Good afternoon, students. Welcome to our next session of social science. And today we will start our new chapter of geography, chapter number 18, environment. इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे what is environment. It includes all living organisms around us, such as trees, microbes, insects, birds, people, etc. These living organisms are known as the biotic elements of the environment. Besides these, the environment also includes non-living things such as soil, rocks, air, water, light, weather, precipitation, nutrients, etc. These are living things. These are non-living things and the abiotic elements of the environment. Together, biotic and abiotic components make our fundamental life support system called environment. Our environment helps us to survive by providing air, water, food, medicines, cloth, timber and many other things which are essential for our survival. जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जो चीजें हमें नजर आती हैं, बायोटिक एलिमेंट्स एंड नॉन बायोटिक एलिमेंट्स मींस लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स हैं, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पीपल और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एयर, वाटर, लाइट, वेदर, ये सब मिलकर हमारे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. ये दोनों चीजें बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें हमारे लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. ये मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जो हमारा फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. इसी चैप्टर में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स. जो हमारे बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारा फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उससे कैसे ये सपोर्ट करते हैं. Weather, which includes temperature, rainfall, and humidity, is an abiotic element. It helps biotic elements such as plants to grow. जो हमारे abiotic elements हैं, like temperature, rainfall, and humidity, ये सब मिलकर हमारे plants को help करते हैं grow करने में. और जो plants हैं वो अपना food बनाते हैं sunlight का इस्तेमाल करके, जो उससे sun से मिलती है, moisture जो उसे air से मिलता है और minerals जो उसे soil से मिलती हैं. इस तरह से जो ये हमारे बायोटिक एलिमेंट्स हैं, ये अबायोटिक एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं जो हमारे फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है. Here are some examples. First is, some organisms like earthworms make the soil fertile by their continuous movement within the soil. This helps plants to get the required nutrients to allow the roots to breathe. जिस तरह से अर्थवॉर्म्स, केंचुए होते हैं, वो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. ये हमारी सॉइल में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्रिएट करते हैं. उसके अलावा जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. उसी तरह से जो ये केंचुए होते हैं, ये भी प्लांट्स को ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. उसी तरह से जो सीजन्स हैं वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. उनके चेंज होने से भी हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत असर पड़ता है. ऑटम सीजन होता है तो जितने भी जो लीव्स होती हैं वो सारी शेड करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर न्यू लीव्स आती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रीन भी करती हैं. उसके अलावा ये हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश भी करती हैं. द डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल विंड्स हेल्प्स pollens and spores to travel large distances across the globe. This allows various species to reach different places and form different populations. And growing of crops also depends on the climate and rainfall patterns as well as on the soil and intervention by humans. जो हमारे जो ग्लोबल विंड्स होती हैं, जिस तरह से हवाएं बहती है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में हेल्प करती हैं. जो हमारे प्लांट्स हैं, ये क्लाइमेट, जो सीजन्स है, बारिश किस तरह से हो रही है और कब हो रही है, इस पर डिपेंड करके हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. तो उस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एलिमेंट, जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करके हमारे फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स. सो कम टू प्रैक्टिस ऑन 1. क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स. सो हियर आर द 4 एग्जांपल्स. यू कैन राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ योर चॉइस. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स. जो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज एनवायरनमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, इसमें आपको एग्जांपल देने हैं और साथ में डिफरेंस लिखना है कि बायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और अबायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज एनवायरमेंट आर फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम. जो हमारा एनवायरमेंट है वो हमारा फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे है. टुगेदर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मेकअप आर फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम
called environment, and our environment help us to survive by providing us with air, water, food, medicines, cloth, timber, and many more things which are essential for our survival. So this is the answer of question number 3, practice zone 1.